लोग बताते हैं कि कई लोग कहे तो होता है कि अरे विधायक जी आए हैं, तो लोग कहते हैं अरे रमेश मिश्रा जी आ गए, दौड़ के बाहर आते हैं। और जैसे वो आते हैं देखते हैं रमेश मिश्रा की जगह कोई और रहता है, तो लोग बेचारे चूक जाते हैं, कहाँ दिखाई पर ये आया। आज के माध्यम से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट है, या फेसबुक से लिस्ट ले लीजिए, या पत्रकार महोदय की किताब दे दे रहा हूँ विकास की, उसको आप ले लीजिए। कम से कम 30 करोड़ मैंने गरीबों को इलाज के लिए पैसा दिया है, उनसे भी जाके मिल लीजिए। क्या है कि ये चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं, 2-4 महीने यही दिखाई पड़ेंगे, और जैसे चुनाव बीत जाएगा फिर आपको नदारद मिलेंगे, अंतरिक्ष यान पर बैठ के फिर सब चले जाएंगे अंतरिक्ष। कुछ हट के काम करने के लिए प्रदेश में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरीके का कुछ न कुछ करता रहता हूँ। आगे भी आप देखेंगे कुछ न कुछ हट के। जनपद जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में एक सावन के महीने में बड़ा ही भव्य कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला है, क्योंकि ये जनपद जौनपुर के लिए ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा रहेगी, क्योंकि पहली बार जनपद जौनपुर में इस प्रकार की कांवड़ यात्रा निकल रही है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा होगी। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे आखिर इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए कैसे विचार बना। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। क्या है ये उद्देश्य 2 दिन का कांवड़ यात्रा? ये कांवड़ यात्रा जो है आदि गंगा गोमती के तट पर स्थित चौरेश्वर नाथ महादेव में जलाभिषेक करके निकलेगा, और यह यात्रा 2 दिवसीय यात्रा है। प्रथम दिवस में यह यात्रा जो है आर्य इंटर कॉलेज, और उसके बाद जो है मछली गांव गेट से होते हुए मछली गांव आएगा। मछली गांव के बाद बदलापुर खुर्द बाजार में इस यात्रा का भव्य स्वागत लोग करेंगे। मछली गांव में 4-5 जगह स्वागत करेंगे। फिर यह चक्री हवा घाट पर पहुंचेगा, वहां पर शिव जी का मंदिर है, वहां लोग जलाभिषेक करेंगे। और चक्री हवा घाट के पुल पर वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर, और हो सकता है मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो जाए, अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर का आज सवेरे ही फोन आ गया था कि हेलीकॉप्टर आएगा। और वहां पर कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा जो है चक्री हवा घाट पर हेलीकॉप्टर के द्वारा होगा। उसके बाद हम लोग जो है हिम्मतपुर होते हुए, रूपचंदपुर होते हुए विद्यावती रिसोर्ट बदलापुर में रात्रि विश्राम करेंगे, और रात्रि विश्राम के बाद वहां भोजन भजन होगा। और दूसरे दिन 17 तारीख को सुबेरे 8 बजे फिर से यात्रा निकलेगी, जो है पट्टी दयाल और उसरा बाजार होते हुए जो है कलिजरा मोड़ से कलिजरा बाजार, और कलिजरा बाजार के बाद यह यात्रा सरौली के बाद तेजी बाजार, और तेजी बाजार के बाद कंधी, और कंधी के बाद यह यात्रा करसुलनाथ धाम पहुंचेगी। और करसुलनाथ धाम पहुंचने के बाद वहां पर सई नदी के जल से और आदि गंगा गोमती के जल से सभी कांवड़ी जो है करसुलनाथ बाबा का जलाभिषेक करेंगे। और जलाभिषेक के बाद सभी लोग सामूहिक रूप से हजारों लोग की संख्या में वहां पर लोग रुद्राभिषेक करेंगे, और रुद्राभिषेक के उपरांत जो है महाप्रसाद ग्रहण करके सब लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे। यह यात्रा अपने आप में अद्वितीय यात्रा है, अद्भुत यात्रा, नई यात्रा है। नई यात्रा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा का नाम आने के बाद बैजनाथ बाबा का ध्यान आता है, काशी विश्वनाथ का ध्यान आता है, लेकिन यह यात्रा इसके पहले यहाँ नहीं होती थी। जबकि रामचरितमानस में चौपाई है, सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, यानी सई और गोमती का वर्णन रामचरितमानस में है। कहीं न कहीं भगवान राम, भरत जी गोमती और सई को पार करके ही 14 वर्ष वनवास गए थे, और भरत जी उनसे मिल करके इसी राह से वापस आए थे। तो बदलापुर के लोगों के मन में आस्था जगी। बहुत प्राचीन मंदिर है करसुलनाथ धाम, बहुत प्राचीन मंदिर है चौरेश्वरनाथ धाम, क्यों ना हम लोग आदि गंगा गोमती का जल लेकर के वहां पर अभिषेक करें। और इसके पीछे कोई पर्सनल किसी का कोई हित नहीं है। जितने कांवड़ी शामिल हो रहे हैं वो बदलापुर के सुख समृद्धि के लिए शामिल हो रहे हैं, बदलापुर के जो भी कष्ट हो उसके निवारण के लिए शामिल हो रहे हैं, बदलापुर की चौमुखी विकास के लिए शामिल हो रहे हैं, बदलापुर में जो कार्य रह चुके हो, कार्य पूर्ण हो उसके लिए शामिल हो रहे हैं, बदलापुर हमारा प्रदेश का सबसे अच्छी विधानसभा बने उसके लिए शामिल हो रहे हैं, और बदलापुर जिला बने उसके लिए शामिल हो रहे हैं। यानी का कहने का मतलब यह अपने आप में ऐतिहासिक और अद्वितीय यात्रा है, जिसमें कोई स्वार्थ से नहीं, बल्कि अपने विधानसभा, अपने जिले, अपने प्रदेश और विश्व के कल्याण के लिए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जब आप पहली बार विधायक बने थे, बदलापुर महोत्सव कुछ दिन बाद आपने शुरुआत किया था, क्या आपको नहीं लगता था कि हमने ये लेट किया, इसको पहले करना चाहिए था ऐसा? कांवड़ यात्रा जी नहीं, चूंकि हमारे बदलापुर में हमेशा इवेंट होते रहते हैं। हम बहुत बड़ा योगा दिवस पे
जो है अटल पार्क में बहुत बड़ा योगा दिवस कराते हैं, और हमको लग रहा है जिले के बाद बदलापुर में ही योगा दिवस होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। और बदलापुर महोत्सव भी 2019 से मैं करा रहा हूँ। और इसके अलावा हम कहीं न कहीं प्लास्टिक मुक्त करने के लिए भी एक आध बार अभियान चलाए हैं। चौपाल का अभियान हमने 2017 से चलाया था, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल कुछ न कुछ हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी सत्चंडी महायज्ञ हो गया, तो हर बार हम लोग कुछ न कुछ इवेंट बदलते रहते हैं। बदलापुर महोत्सव और ये योगा, ये हमेशा फिक्स है, बाकी कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। इस यात्रा के पीछे सही पूछिए तो रामचरितमानस का चौपाई है, और रामचरितमानस की चौपाई का वर्णन हुआ और यह यात्रा तय हो गई। अभी यात्रा इतने पे ही विराम नहीं हो रही है। अब इसके बाद हम लोगों ने तय किया है, नवरात्रि के अवसर पर हम लोग जो है सिंघरा मऊ महाकाली से चंडी धाम तक यात्रा निकालेंगे। यह भी यात्रा हमारा जो है हम लोग करेंगे, यानी कि कुल मिला जुला करके यह यात्रा हमारी लगातार चलती रहती है। और एक उसके पीछे एक और उद्देश्य था, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना से मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं, जिसके तहत गौरी शंकर धाम कुहीकला, गौरी शंकर धाम हमारा सिंघरा मऊ, चंडी धाम हमारा महाराजगंज में, इन सब मंदिरों का कायाकल्प होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में ही हमारा करसूलनाथ धाम का भी कायाकल्प करके वहां पर घाट, बहुत बढ़िया घाट बनवाया, टीन सेट बनवाया यात्रियों को जाने के लिए, लाइटें लगवाई और पाथवे बनवाया। और कहीं न कहीं अगला नंबर जो है वो चौरेश्वरनाथ धाम का है। तो हमारा इसके पीछे एक उद्देश्य यह भी है, करसूलनाथ धाम सज गया, अब बारी है चौरेश्वरनाथ धाम की। तो इस आध्यात्मिक यात्रा के पीछे कहीं न कहीं करसूलनाथ धाम की तर्ज पर जो है चौरेश्वरनाथ धाम का भी मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना से विकास होगा, और हमारे ग्राम देवता का प्रचार प्रसार होगा। ग्राम देवता का मतलब चौरेश्वरनाथ धाम में हम काशी विश्वनाथ देखेंगे, और करसूलनाथ धाम में हम बैजनाथ धाम देखेंगे। और ये जो रास्ता है जाने का, ये हमारे बदलापुर विधानसभा से होके जाता है। कम से कम 50 गांव के लोग इस यात्रा के माध्यम से जुड़ेंगे, उनका आशीर्वाद, इसने प्यार मिलेगा, उनकी हो सकता है सुख दुख की भी जानकारी प्राप्त हो, और वो यात्रा में हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, दिन भर हमारे साथ रहेंगे, रात भर हमारे साथ रहेंगे। तो कहने का मतलब एक प्रकार से इस यात्रा का बहुत महत्व है। एक तो ग्रामीण अपने गांव की यात्रा, अपने गांव देवता का एक प्रकार से प्रचार प्रसार, गोमती को सही से जोड़ने का प्रचार प्रसार, मुख्यमंत्री को एक प्रकार से धन्यवाद देना कि जो मुख्यमंत्री जी हमारे मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं कुछ हट के काम करने के लिए प्रदेश में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरीके का कुछ न कुछ करता रहता हूँ। आगे भी आप देखेंगे कुछ न कुछ हट के ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। कार्य को लेकर आपने कार्य जो किया है उसको लेकर लगातार अब ये देखा जा रहा है कि क्या कार्य किया है और क्या मतलब उसमें कमी है। अब जांच के लिए आप क्या तैयार रहेंगे? देखिए, ऐसा है, कम से कम जांच के बहाने अगर विपक्षी मेरे कामों पर जाएंगे तो मुझे बड़ा खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, और उनको हम लिस्ट दे देंगे जाके, ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन, चक्रियावा घाट का पुल, और हमारे डेहुड़ा का पुल, कारोबीर घाट का पुल, भोजनाथ घाट का पुल, श्री कृष्णानगर का पुल, कितना बताएं, कई अस्पताल, कई ऐसी बिल्डिंगें, कई ऐसी सड़कें। क्योंकि बदलापुर हमको जीरो मिला था, कहीं किसी ने कुछ काम ही नहीं किया था, तो मैंने जीरो से काम किया है। तो हर क्षेत्र में मेरा काम मिलेगा। तो विपक्षी क्या है कि चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं, 2-4 महीने यही दिखाई पड़ेंगे, और जैसे चुनाव बीत जाएगा फिर आपको नदारद मिलेंगे, अंतरिक्ष यान पर बैठ के फिर सब चले जाएंगे अंतरिक्ष में। फिर आपको फिर चुनाव जब आएगा तो उसके 4-5 महीने पहले दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, आप बताओ विपक्षी इसके पहले कहाँ थे? मैं तो विधायक 9 साल से हूँ। जब चुनाव आता है तभी क्यों आते हैं? जब 17 का चुनाव आया तब आए दिखाई पड़े, जब 22 का चुनाव आया तब दिखाई पड़े, जब 27 का चुनाव 2-4-5 महीने रह गए तब दिखाई पड़े। इनका इसके पीछे उद्देश्य नहीं, उनका उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य है, इनको कुछ मिल नहीं रहा ढूंढने से। हर जगह काम हो रहा है, या तो स्वीकृत हो गया, या तो काम चल रहा है, या तो स्वीकृत होने वाला है, कुछ है ही नहीं। अब वो बताएं क्या कि मैं ये करवा दूंगा, ये सड़क बनवा दूंगा, ये पुल बनवा दूंगा, जब कुछ है ही नहीं बताने के लिए कि मैं ये करवा दूंगा, तो जनता के बीच में वादा क्या करें? तो जनता के बीच जब वादा करने कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके एक मुद्दा इन्होंने बनाना चाहा कि कम से कम इसी बहाने जनता हमको देखे सुने। लेकिन मैं तो अति प्रसन्न हूं कि कम से कम जो इनके साथ चलने वाले लोग होंगे, विपक्षियों के साथ चलने वाले उनके दल के लोग होंगे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो कम से कम इसी बहाने हमारी सारी योजनाओं का लोग भ्रमण करेंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट है, या फेसबुक से लिस्ट ले लीजिए, या पत्रकार महोदय की किताब दे दे रहा हूँ विकास की, उसको आप ले लीजिए। कम से कम 30 करोड़ मैंने गरीबों को इलाज के लिए पैसा दिया है, उनसे भी जाके मिल लीजिए कि विधायक ने पैसा दिया है कि नहीं दिया है।
और हमारे सारे काम देख लीजिएगा, लेकिन उसको फेसबुक लाइव जरूर करिएगा, भले जांच के ही माध्यम से करिएगा। तो जांच आप करवाइए, जांच खुद करिए, क्या करिए भगवान जाने, आप इंजीनियर हैं क्या है, लेकिन जांच के माध्यम से कम उसको लाइव करेंगे, जनता जान जाएगी कि हाँ आपने कम से कम विधायक ने काम करवाया है। और ये अच्छी बात है, कम से कम तो प्रसन्न है इसी बहाने हमारे काम पर कम से कम साइडों पर लोग जा रहे हैं। हम विपक्षी क्या जांच कराएं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई बताता ही नहीं कि फलाने विधायक ने काम कराया है, या सपा वालों ने काम कराया है, बसपा वालों ने काम कराया है। हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हम इस चक्कर में पड़ते नहीं, हम सिर्फ विकास के बारे में सोचते हैं। हमारे मन में सिर्फ विकास, सिर्फ विकास, सिर्फ विकास। हम तो जो हमको वोट भी नहीं दिया होगा, जो हमारे खिलाफ भी बोला होगा, जो गाली गलौज भी किया होगा, हमने कभी उसको भी कभी रे बेते नहीं कहा, कभी परेशान नहीं किया, सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, पुलिस थाने तहसील का दुरुपयोग नहीं किया। तो कुल मिला जुला करके ठीक है, चुनाव का समय है, सब अपनी भड़ास निकाल लें। हमको प्रसन्नता है कि हमारे विकास कार्यों पर जाकर के कम से कम हमारे काम को दिखा देंगे। 15 अगस्त को बदलापुर चौराहे पे मतलब झंडारोहण होता है। इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला है, मतलब जो लाइट वाइट भी लगती है वो नहीं लगा क्या? नहीं, हमारे चेयरमैन साहब ने लगाया है, क्योंकि क्या है कि वो जो चौराहा है उसको हम लोग पूरा नया डेवलप करने जा रहे हैं। वो एक ट्रस्ट के माध्यम से बना हुआ गुंबज टाइप का, जैसे मस्जिद होता है, मस्जिद नुमा एक गुंबज बनाया गया है। तो चेयरमैन साहब ने उसका प्रस्ताव दिया है, पूरा चौराहा तोड़ करके नए तरीके से सुंदर और अच्छा चौराहा बनाने के लिए। तो चूंकि उसमें ट्रस्ट के माध्यम से वहां झंडा भी लगा हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से चौराहा भी बना हुआ है, तो उसमें ट्रस्ट है, इसलिए हम कई बार प्रयास भी किए। झंडा वहां फट गया था 2-3 बार, और कई बार मैंने देखा कि झंडा वहां नहीं था, तो हमने एसडीएम से कहा कि इसकी व्यवस्था की जाए सरकारी तौर पर। तो पता लगा कि वो ट्रस्ट के माध्यम से उसमें हम सरकारी तौर पर नहीं कर सकते हैं। तो इस नाते जो ट्रस्टी हैं वो, हमको लग रहा है शायद झंडा साल भर में एक बार 15 अगस्त और 26 जनवरी दिन 2 बार लगाते हैं। बाकी समय कई बार प्रशासन ने उस झंडे को, कई बार फटा हुआ था तो प्रशासन की ध्यान गई, हमने बताया तो झंडा कई बार उतार के कई बार निकाला गया, कई बार झंडा जो है 2 टुकड़े में हो गया, उसको फिर निकाला गया। तो कहीं ना कहीं उसकी साज सज्जा करके उसको सरकारी कर देंगे। अभी प्राइवेट, क्योंकि आप जब वहां जाएंगे तो पत्थरों में खानदान का पूरा नाम मिलेगा आपको। तो चूंकि अब उसको हमको हटवाना है, नए सिरे से अच्छे से बनवाना है, और अच्छा जब बनवा देंगे, जब वो सरकारी हो जाएगा, तब उसमें खूब बढ़िया जो आप कहेंगे सो कार्यक्रम कराएंगे। ये जनगण जो यात्रा चल रही है, इससे आपको क्या लगता है कि आपका नुकसान कुछ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से घर घर यात्रा हो रही है? देखिए ऐसा है, हम उनके यात्रा के बारे में इसलिए नहीं कहेंगे कि जब सत्ता में थे तो कभी निकले नहीं। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक गांव में शायद जा रहे हैं, एक दिन में एक गांव में 2-4 किलोमीटर टहल रहे हैं। तो कम से कम अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने हमारे विकास कार्य को भी देख ले रहे हैं और लोगों से हकीकत पता लग रही है। तो कई बार हमको लोग बताते हैं कि कई लोग कहे तो होता है कि अरे विधायक जी आए हैं, तो लोग कहते हैं रमेश मिश्रा जी आ गए, दौड़ के बाहर आते हैं, और जैसे वो आते हैं देखते हैं रमेश मिश्रा की जगह कोई और रहता है, तो लोग बेचारे चूक जाते हैं, कहाँ दिखाई पर ये आया आज, बड़ा दिन बाद देखा है, कैसे याद के है। तो लोग कमेंट मार रहे हैं, लोग उल्टा पुल्टा कई जगह बोल रहे हैं, कई जगह लोगों ने अजीब तरीके से व्यवहार भी किया, ऐसा लोग बताते हैं हमें। और इसलिए हम किसी की यात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सबका अधिकार है सभी को यात्रा करने, सबको मिलना चाहिए। अभी तो और प्रत्याशी बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हर दल से, हर जगह से लोग प्रत्याशी बढ़ेंगे, लोग टिकट मांगेंगे, लेकिन इनका समय काल कुल 4 से 5 महीने का होता है। हर साल जब जब चुनाव आता है तब 4 से 5 महीने तक एक भीड़ भाड़ रहती है। उसके बाद जो विकास करने वाला होता है विकास करता है, जो ऐश करने वाला होता है ऐश करता है। इस समय ये चर्चा का विषय एक और बना है कि विधानसभा बनाम बाहरी, ये एक नया मुद्दा बना है कि बाहरी लोग यहाँ इस विधानसभा में कैसे? हम जौनपुर जिले के ही रहने वाले हैं, हमारा यहाँ भी घर है, यहाँ भी हमारा जो है वोटर हैं। हम यहाँ, हमारे पिताजी, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारी बच्चे, हमारी बहू, सबका वोटर यहाँ पर हो गए हैं हम लोग। और रही बात है 10 साल से बदलापुर की सेवा कर रहे हैं, ये कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, महामूर्ख, जो हमें बाहरी बाहरी कह रहा हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बुद्धिमान आदमी होगा वो कभी ये बात नहीं कहेगा, वो महामूर्ख आदमी ही कह सकते हैं कि मैं बाहरी हूँ या क्या हूँ, निवासा हूँ, क्या क्या लोग कहते हैं। और रही बात तो आप समझ सकते हैं कौन कह सकता है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 10 साल से मैं बदलापुर की जनता का सेवा कर रहा हूँ। जो यहाँ के थे वो तो कभी अपना नहीं पाए लोगों को, यहाँ अपने लोगों को कभी जोड़ नहीं पाए, बदतमीजियां किए, उनके साथ गाली गलौज किए। और रही बात, मैंने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, कम से कम बदलापुर की जनता मुझे प्यार कर रही, स्नेह कर रही है। 2 बार से विधायक बनाई है और बहुत प्यार करती है बदलापुर। हर जाति प्यार करता है, हर वर्ग प्यार करता है। अगर मैं कहूं तो कोई दल ऐसा नहीं जिसके नेता हमें प्यार ना करते हो, सब प्यार करते हैं। और बदलापुर की देवतुल जनता हमें बहुत स्नेह देती है, स्नेह देती है, उसका कारण विकास कार्य है, मेरा स्वभाव है, मेरा मृदु भाषा है, लोगों के प्रति हम जो सम्मान देते हैं, जो हमारा संस्कार है, कहीं ना कहीं हमारा संस्कार है,
इसलिए मेरा मानना है कि बदलापुर में जात पात भेदभाव समाप्त है। यहाँ सिर्फ हमारे प्रति जो प्यार है, हमारे भाजपा के प्रति जो प्यार है, मोदी योगी के प्रति जो प्यार है, उस पर यहाँ मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी कमल बहुत भारी मतों से यहाँ पे खिलेगा। भाजपा से एक प्रत्याशी के रूप में सुचिता तिवारी जी लगातार वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से टिकट मिलेगा। किसी के ऊपर हमको टिप्पणी करने कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, टिकट यहाँ तय होता है, संगठन तय करता है। और क्या नाम है, हमारा बूथ अध्यक्ष भी टिकट मांग सकता है, हमारा मंडल अध्यक्ष भी टिकट मांग सकता है, हमारा सेक्टर संयोजक मांग सकता है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, ना वो बूथ अध्यक्ष हैं, ना बदलापुर की हैं, न हमारे जिले की हैं, और शायद प्रतापगढ़, हमने सुना है प्रतापगढ़ के हैं। उनके बारे में हमको टिप्पणी नहीं करना है। रही बात, सबका अधिकार है, सब लोग टिकट मांग सकते हैं, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दल वाले निर्दल से तैयारी करें, सपा वाले सपा से तैयारी करें, बसपा वाले बसपा से तैयारी करें। जिसको जहां से तैयारी करना हो सब तैयारी करें। वो जब जिसका पर्चा दाखिला होगा वही कैंडिडेट होगा और वही चुनाव लड़ेगा। 2 बार चुनाव आप लड़े थे लगभग 2022। तो इसके बाद इधर भी मतलब विकास कार्य करने के बाद भी वोट का परसेंट बढ़ नहीं रहा है, क्या कारण हो सकता है? वो देखिए, जाति समीकरण पहले बहुत खराब था। यहाँ का जातीय द्वंद्व यहाँ पर लोगों ने पैदा करके रखा था, भेदभाव पैदा करके रखा था, जिसको मैंने 10 साल में समाप्त कर दिया। और मेरा ये मानना है कि 10 साल में जातिवाद समाप्त हो गया। जिस बूथ को मैं हारा था, इतना बड़ा पुल बना करके, वह पुल है कारोवीर घाट का पुल। संतोष यादव जी के नाम पर उसको मैंने समर्पित किया। वहां सारे बूथ में हार गया था। कल्याणपुर जहां मैंने बहुत बड़ा पुल बनाया, वहां भी एक बूथ हार गया था। लेकिन अब की विकास का लोगों को एहसास है और मेरे बूथ हारने का एहसास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बूथ में हमेशा हारता हूं, अगर वो जीत रहा हूं तो बाकी सब जीत जाऊंगा। एक चीज और ये सवाल उठता है, 2 बार विधायक होने के बाद भी रमेश मिश्रा को मंत्री पद क्यों नहीं मिल रहा है, इतना विकास कार्य, इतना सब कुछ होने के बाद? देखिए, भाजपा में जो कार्यकर्ता होता है अपने आप को कार्यकर्ता समझता है। अगर मैं मंत्री रहा होता तो बदलापुर में 9.5 साल के कार्यकाल में 9 साल जनता के बीच में नहीं रहता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बदलापुर की धरा पर जितने विधायक आज तलक हुए रहे होंगे, सबकी लिस्ट निकाल लीजिए, सबके बारे में जानकारी कर लीजिए, कितने दिन कौन क्षेत्र में रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 9.5 साल में लगभग 8.5 साल में बदलापुर की सेवा किया हूं। गांव में रहा हूं, क्षेत्र में रहा हूं, जन चौपाल लगाया हूं, उद्घाटन शिलान्यास में रहा हूं, लोगों को सुख दुख में रहा हूं। हाँ, वो जो बाकी 1 साल बचा, वो 1 साल विधानसभा का सत्र में गया होगा, कहीं पार्टी ने चुनाव प्रचार में लगा दिया होगा, वहां गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, कहीं चीफ गेस्ट रहा हूँ, कहीं कार्यक्रम में गया हूँ। यानी 8.5 साल एक दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। उसकी सारी एंट्री मेरे फेसबुक रमेश चंद्र मिश्रा पेज पर है। उस पेज पर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा एक दिन में कितना कार्यक्रम करता हूँ, ये हर दिन कहाँ रहता हूँ, किस तारीख को कहाँ हूँ, सब जानकारी मिल जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो महीने का जो एवरेज आएगा वो कम से कम 20 से 25 दिन का आएगा कि मैं मिनिमम 20 से 25 दिन अपनी विधानसभा में रहता हूँ। 20 दिन तो रहता ही रहता हूँ। गैप करके कभी आया, 1 हफ्ता रहा, फिर चला गया, कहीं कोई सरकार सड़क पास करानी है, क्या करना है, क्योंकि सारी पैसा स्वीकृति होती है लखनऊ से, इसलिए हमें बीच बीच में लखनऊ भी जाना पड़ता है। और दूसरी बात, मुझे दिल्ली भी जाना पड़ता है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ सांसद 10 साल से हमारे दल के न होने की वजह से मैंने अपने बदलापुर में 3 स्टेशन पर 4 ट्रेन रुकवाए हैं। एक आम सांसद का, लेकिन एक विधायक अपने संबंधों के दम पर दिल्ली जा करके मेहनत करके रेल मंत्री से आग्रह करके 4 ट्रेन मैंने रुकवाए हैं। अपना जो श्री कृष्णानगर रेलवे स्टेशन है उसको मैं बनवा रहा हूँ। श्री कृष्णानगर का फ्लाईओवर भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम, उसको मैं बनवा रहा हूँ। यानी अगर मैं कहूँ तो कम से कम, और 3 सेट हमने प्रस्ताव करके लगवाया, यानी अगर मैं कहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कम 8 से 10 कार्य मैंने करवाए हैं। एक विधायक का काम नहीं था और सांसद का काम था। तो कुल मिला जुला करके जो समय मैंने बाहर दिया होगा उसमें आधा समय विकास कार्यों के लिए लखनऊ दिल्ली में दिया होगा। तीसरी बार अगर आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का मतलब प्रत्याशी अगर होते हैं तो क्या लगता है वोट परसेंट बढ़ेगा? निश्चित तौर पे हमने बताया कि वोट परसेंट बढ़ेगा और बहुत भारी जीत होगी, क्योंकि बदलापुर की जनता ने यह मन बनाया है कि बदलापुर परिसीमन के बाद जिला बनाना है। बदलापुर का विकास कार्य जो विधायक के स्तर का है उसको लगभग विधायक जी ने पूरा कर दिया। जो बचे खुचे काम है उसको झटपट में पूरा कर देंगे और बदलापुर को जिला बनाने के बाद छोटे मोटे काम, गांव के काम, छोटा मोटा जो काम अपने आप जिला बनने के बाद बदलापुर में होगा। इसलिए सारी जनता बदलापुर को जिला बनाने के लिए जो है हमें वोट देगी। विपक्ष के प्रत्याशी से आपको मतलब कोई ये नहीं लगता कि नहीं, चुनाव तो चुनाव होता ही है। विपक्ष प्रत्याशी क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे खिलाफ हमेशा लड़ी है, अच्छा खासा चुनाव उसने लड़ा है। बसपा हमारे खिलाफ अच्छी खासी चुनाव लड़ी है। 1000-2000 वोट से मैंने बसपा से चुनाव जीता है, 1000-2000 वोट से मैं सपा से चुनाव जीता हूँ। यानी दोनों दल यहाँ मजबूत हैं। और रही बात ये, हमारी भाजपा के लिए ये बहुत कठिन सीट रही है और मैंने खाता खोला है बीजेपी का बदलापुर में। ये बहुत कठिन सीट रही है क्योंकि उसका कारण एक रहा है जाति क्वेश्चन, लेकिन मैंने जाति क्वेश्चन को समाप्त करने का काम किया है। हर जाति, अब कल आप यात्रा देखेंगे, कांवड़ यात्रा, उसमें हर जात के लोग मिलेंगे आपको, हर जात के लोग मिलेंगे।
कहीं यादव स्वागत कर रहा है, कहीं निषाद स्वागत कर रहा है, कहीं दलित स्वागत कर रहा है, कहीं छत्री कर रहा है, कहीं ब्राह्मण कर रहा है, कहीं मौर्य कर रहा है। हर वर्ग के लोग, यहां तक कि मुसलमान भी आपको मिलेंगे कल स्वागत करते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने विकास से, अपने व्यवहार से मैंने जाति पात यहाँ का समाप्त किया है और बदलापुर की जनता विकास के नाम पर जिताएगी भारी मतों से। दोस्तों, हमारे बीच बातचीत करने के लिए बदलापुर के वर्तमान विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं। बड़ा ही भव्य कांवड़ यात्रा निकलने वाला है, क्योंकि जनपद जौनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में शायद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किसी विधानसभा में नहीं हुआ होगा इस प्रकार के कांवड़ यात्रा में। फिलहाल राजनीतिक मुद्दों पे भी बातचीत हुई। कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।